नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। मैं दीपक कपूर फिर हाजिर हूं आपका साप्ताहिक राशिफल लेके। वैसे आप दैनिक राशिफल जी न्यूज़ पे रोज सुबह 8 बजे सुन सकते हैं। फिर भी ये साप्ताहिक राशिफल आप सबके लिए और आप सबके सवाल जो आप फेसबुक पे डालते हैं। मेष राशि वालों को रिश्तों को लेकर कुछ परेशानी सी हो सकती है, लेकिन देखिए इसी परेशानी को तो संभालना है और आपके अपने हर कदम पे आपके साथ तो कोई कमी भी नहीं है। पैसे का नुकसान हो सकता है, लेकिन उसे संभालने की जरूरत है। गलतफहमी में बिल्कुल ना पड़े, व्यर्थ की बहस में बिल्कुल ना पड़े। वृषभ राशि वालों के लिए कुछ परेशानी इस वजह से है कि आप रिश्तों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये कमी हो सकती है जिस कमी को दूर करना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति इसी वजह से कुछ डावाडोल सी लग रही है आपको, और एक अस्थिरता सी है जिसको के संभालने की सख्त जरूरत है। आपको लगेगा कि आपको हर तरह का समर्थन मिल रहा है, पर असल में देखिए उतनी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आपको और ज्यादा सतर्क रहना होगा। और आप अपनी अच्छाई को इस रूप से कम ना होने दें कि क्योंकि अड़चने बनी हुई हैं आप अपनी ओर से कोई कमी कर लें, ये ठीक नहीं होगा। अपनी ओर से मोटिवेटेड रहिए, यह ज्यादा जरूरी होता है। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ बदलाव या स्थान परिवर्तन आपको परेशान कर सकता है, लेकिन यही वजह घर परिवार में अशांति की भी है, तो इस वजह से इस बात को संभालना है। जो भी विकल्प हैं उसमें कोई बड़ा कदम अगर आप उठाना चाह रहे हैं तो जरा संभल के उठाएं, बहुत जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रुक जाएं ताकि बात को पूरी तरह से समझ लिया जाए। आपकी बचत जो है उस पे किसी भी चीज का असर ना आए, और अपनी सेहत को भी थोड़ा सा देखिए ध्यान देना ही होगा, क्योंकि सेहत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस ओर आप कोई लापरवाही नहीं कर सकते। कर्क राशि वालों के लिए घर परिवार में जो भी बात हो रही है उसमें एक अविश्वास सा उभरता चला जा रहा है, और यही ठीक नहीं है, और यही इस समय की दिक्कत है जिससे कि आपको बचने की जरूरत है। जब लाभ हर तरह से बना हो तो फिर चिंता की बात होनी नहीं चाहिए। ये कर्क राशि वालों को मैं खास कहना चाहता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस से आप अपनी तरक्की पा सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तरफ। और अपनों को अविश्वास की नजर से कर्क राशि वाले बिल्कुल ना देखें, क्योंकि उससे कभी लाभ होता नहीं। एक सवाल लेते हैं जी। सवाल पूछा है रीना ने, और रीना आपकी कुंडली है तुला लगन की और आपकी जन्म राशि है कुंभ। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की 7 सितंबर 2016 तक, और उसके बाद बृहस्पति की दशा में महादशा में केतु की अंतर्दशा आपको मिलेगी। आप अपने इन लॉज के साथ रहती हैं और आप को बस यही चीज पसंद नहीं आ रही, आप चाह रही हैं कि अलग कब मौका मिलेगा रहने का। देखिए रीना, मैं ये समझता हूं कि अगर इंसान ठान ले तो अपनों का दिल जीतना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कभी कभी हम सोच लेते हैं। इस वजह से मैं ये कहूँगा आपकी कुंडली को देखते हुए कि अपनों का साथ जो है उसे बनाए रखें। उसमें बहुत सुख होता है, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, कभी कभी कुछ देखिए परेशानियाँ भी होती हैं, उसको मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसे संभाल लेना इतना कठिन नहीं है जितना कि आप सोच बैठे हैं। जॉब की बात आपने पूछी है, तो जॉब आपको सितंबर अक्टूबर 2016 में एक अच्छी जॉब जिसमें आपकी लगन बढ़े इत्यादि वो मिल सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं जी। सिंह राशि वालों के लिए क्या योग बनता है इस सप्ताह में, और ये 31 मई 2015 से आगे बढ़ता हुआ सप्ताह है। इसमें सिंह राशि वाले क्या सोचें, क्या करें। पैसे की जरूरत है, इसलिए आप अपने पैसे की स्थिति से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, और यही वजह है कि आप बहुत कुछ जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। तो पैसे से भी तो बहुत सी चीजें संभलती हैं, इसलिए आप कुछ परेशान से लगते हैं। अपनों का सहयोग ले लें, सलाह ले लें, मदद ले लें। खासकर काम काज में ये सहयोग आपको बहुत मदद कर सकता है। पढ़ाई में लापरवाही अच्छी नहीं है। अपने काम काज के नए रास्ते आप तलाश रहे हैं, तो अपनी काबिलियत से ये सब कुछ हो पाएगा। कन्या राशि वालों के सामने कुछ ऐसी स्थिति है कि अपने स्वार्थ के चलते कोई आप ऐसी बात ना कह दें जिससे आप किसी का भी आप दिल दुखाएं। लाभ तो मिल जाएगा ऐसा करते हुए, लेकिन संतोष नहीं मिलता है, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, जीवन में कमी रह जाती है। ऐसा कोई गलती ना करें अपनी ओर से, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कन्या राशि वालों को।
उन अच्छाइयों और उपलब्धियों की ओर देखना होता है इंसान को जो आपने प्राप्त कर लिया। और ये तभी होता है जब एक बड़ा आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ हो। और उस आशीर्वाद की ओर देखिए, उस अच्छाई की ओर देखिए जो आपके साथ जुड़ी हुई। क्यों आप कमियों की ओर देखते हैं? तकदीर को आजमाने का या किसी भी तरह के रिस्क लेने का समय अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें जिससे कि आपकी मेहनत कम हो जाए और आप आसान रास्ता खोज लें। तुला राशि वालों के लिए ये समय कुछ ऐसा है कि कुछ चिंताएं हो सकती है मन में, और नुकसान की चिंता भी है कि कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। पर अपनी ही धुन में आप कोई गलती ना कर लें, बस ये आपको याद रखना होगा। अपना फोकस बनाए रखना है और अपनी मेहनत भी बनाए रखनी है, और मेहनत आपसे वो सब कुछ करवा देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर परिवार में कलह ना बनने दें। पैसा सब कुछ नहीं संभाल सकता, पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें कि सब पैसे से ही ठीक हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ ऐसा समय कि आप दुविधाओं से जूझ रहे हैं और बहुत सारे प्रेशर्स हो सकते हैं आपके मन में, जिसकी वजह से मन कुछ चिंतित सा हो रहा है। ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, पैसे की भी चिंता है। थोड़ा सा अपनों के प्रति केयर बना के चलना होगा, तो ये बड़ी ज़रूरी सी बात है। आपके जीवन की खुशियाँ इसी बात पर निर्भर करती हैं। खर्चा, नुकसान, रिस्क इत्यादि बिल्कुल ना लें, पेशेंस के साथ चलें, ये बड़ी बात है जी इस समय की। आइए एक सवाल लेते हैं। सवाल भेजा है दीपा दहिया ने अपने पति राजेश के लिए। उन्होंने कहा कि जॉब को लेके कुछ उनकी दिक्कत चल रही है। पहले उनकी प्रमोशन भी हो गई थी, लेकिन फिर डिमोशन हो गई। तो अब चिंता ये है कि भाई फिर से कब प्रमोशन होगी, क्योंकि ये स्थिति ज़रा नाजुक होती है। इस तरह से इंसान परेशान हो जाता है। आने वाले 4 महीने में ही प्रमोशन हो सकती है। दीपा जी, आप क्यों इतना ज़्यादा घबरा रही हैं? और वैसे भी कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अभी का समय भी अच्छा है, अगले 4-5 महीने का, और आगे चल के 2019-20 का समय भी बहुत अच्छा है। तो ऐसी कोई कैरियर को लेके राजेश जी की कुंडली से कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए। आइए देखते हैं 31 मई 2015 से आगे बढ़ता हुआ सप्ताह धनु राशि वालों के लिए क्या कहता है। कामकाज को लेके और अपने साथी सहयोगियों को लेके आप संतुष्ट नहीं है, ये गड़बड़ होती है जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। सेटिस्फेक्शन को मन से कभी ना हटाएं, तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। रिश्तों को संभाल लें, लोगों को खुश रखें, लोगों की परेशानियों को भी समझें। अगर लोग आपसे कुछ खफा से हैं तो क्या कारण हो सकते हैं, इन चीज़ों को समझना होगा ताकि उन्हें संभाला जा सके। पैसे को लेकर ज़रूर संभल के चलें, लापरवाही ठीक नहीं है पैसे को लेके। और मकर राशि वालों के लिए क्या है जी इस सप्ताह में, आइए देखते हैं। कामकाज को लेके आपको ध्यान देना होगा, और आप खुश फिर भी नहीं, ध्यान तो दे रहे हैं, खुश फिर भी नहीं है, यहाँ पे कमी हो सकती है। बिजनेस पार्टनर से मन मुटाव बिल्कुल ना होने दें। किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे विकल्प मिल जाएंगे आपको। अगर कोई प्यार का रिश्ता है मन में तो इस बात पे विचार कर लें। अपनों से थोड़ा सा समर्थन जो मिल रहा है उसे कम ना समझें, बहुत बड़ी बात होती है जी। अगर थोड़ी सी भी मदद और सपोर्ट मिल जाए तो आप जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और यही देखिए, अच्छाई जो है आपकी तरफ से लोगों का दिल जीतने में ज़रूर काम आएगी। कुंभ राशि वालों के सामने कुछ छुपी हुई परेशानियां हो सकती हैं जिन्हें आपको संभालना है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। लेकिन कन्फ्लिक्ट्स को ना उभरने दें, थोड़ा सा शांति से इस समय को चला लें। काम को प्रायोरिटी मान के चलेंगे तो बहुत कुछ जैसे आपके हित में बना रहेगा। मेहनत के बलबूते पे चलें और घर परिवार में सुकून को बिगड़ने ना दें। शांति बना के चलें, सुख से चलें और सूझबूझ बनानी होगी इस दिशा में। मीन राशि वालों की कुछ नेगेटिविटी इस सप्ताह में ऐसी है जी जो आप देख नहीं पा रहे हैं और उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। और खुद दुखी रहने से कुछ होगा नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आपको वो पूरी सफलता मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। बहुत जल्द आप इस नेगेटिविटी से हट भी जाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। लेकिन कोशिश ये करनी पड़ेगी कि अपनी मेहनत को थोड़ा सा और मजबूत कर लें। भाग्य आपके साथ है, कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। ये तो था जी आप सबका साप्ताहिक राशिफल। हर सप्ताह की तरह मैं आपसे जुड़ा रहूँगा YouTube के वीडियोस के माध्यम से, और आपको और आपके सवालों को ज़रूर लेता रहूँगा और आपको इस साप्ताहिक राशिफल को भी समझाता रहूँगा। आप सबका बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए और डेली राशिफल देखने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, जी न्यूज़ पे सुबह 8 बजे। नमस्कार।